गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th ग्रेविटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज्यूम द अर्थ टू बी a uniform sphere of radius 6400 kilometer and density 5.5 gram per centimeter cube. Find the value of small g on its surface. Given g equals to 6.66 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर। ये हमारा जी का वैल्यू दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो अर्थ है एक यूनिफॉर्म स्फीयर टाइप का है। इस अर्थ का रेडियस जो दिया हुआ है वो रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। तो हमको इसका क्या निकालने के लिए बोला गया है, हमको ग्रेविटी फाइंड करने के लिए बोला गया है, स्मॉल जी का वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में डिटेल दिया हुआ है कि रेडियस जो मेरा है, किसका रेडियस, अर्थ का रेडियस, रेडियस कितना है तो 6400 किलोमीटर। ठीक है, और डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी कहने का मतलब रो हमारा दिया हुआ है, रो, डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं ना। और हमको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया है जी का, और वहां से आपका कैपिटल जी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इन सभी का यूज करके हम क्या करेंगे, स्मॉल जी का वैल्यू, ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उन सबको हम लिख लेते हैं। रेडियस, सबसे फर्स्ट पॉइंट में जो गिवन है, गिवन क्या क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू 6400 किलोमीटर। अब यहाँ पर देख सकते हैं किलोमीटर है, तो किलोमीटर से हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, सबका यूनिट हमको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, इसको हम 1000 से क्या करेंगे, 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा ये मीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सॉरी डिवाइड करेंगे ना, इसको हम डिवाइड करेंगे तब हमारा ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट में आपका डेंसिटी है, डेंसिटी है तो डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का जो डेंसिटी है वो, इसका भी यूनिट हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो इसलिए हमको ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो इसको हमको यूनिट को चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम केजी पर मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तो 5.5 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब, ये हमारा डेंसिटी रो फाइन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से थर्ड पॉइंट में जो दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, ये तो हमारा वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हमको कहीं से याद नहीं रखना है, ये क्वेश्चन में ही आपका दिया रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमको स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना, काम करना होता है कि इस फॉर्मूले से तो हम लोग वाकिफ हैं कि जी इक्वल टू, पहले इतने को हम लोग रफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फॉर्मूला जो है ग्रेविटी का फॉर्मूला, जी स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग वाकिफ हैं, जब हम लोग ग्रेविटी को डिटेल में पढ़ रहे थे तो उस समय इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको कराया गया है। जो बच्चे नहीं होंगे वो मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, आपको इसका डेरिवेशन कराया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ से जो एम क्या को डिनोट करता है, एम क्या को डिनोट करता है, यहाँ से जी ग्रेविटी, और यहाँ से कैपिटल जी जो है हमारा ये करेगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, और एम जो है मास ऑफ अर्थ को, है ना, मास ऑफ अर्थ, और ये आर क्या है, इसका रेडियस है, अर्थ का रेडियस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग काम क्या करेंगे कि एम का वैल्यू जो है हम लोग वो फाइंड करेंगे, मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना होता है, तो मास इंटू मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये मास का फॉर्मूला है। तो यहाँ से वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों का हम वैल्यू पुट करेंगे, तो एम का जो वैल्यू, हम लोग इस चीज को फाइंड कर चुके हैं ना, इस चीज में यार डिटेल नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब हम लोग फाइंड कर चुके हैं, वॉल्यूम और डेंसिटी का वैल्यू पुट करके हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब और रो हम लोग ये आंसर लाए हुए हैं। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन में यहाँ पर ध्यान दोगे, फिर इस इक्वेशन में, और यहाँ पर जो स्मॉल जी का जब वैल्यू होगा,
जब हम इतना यहाँ से m का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, g इक्वल्स टू कैपिटल G 4 पाई r क्यूब रो बाय r स्क्वायर। एक यहाँ पर एक मिस्टेक आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर 4/3 पाई r क्यूब रो है, तो यहाँ से 3 मिस्टेक है ना, यहाँ पर आप 3 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप 3 ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको आप ध्यान में जरूर रखोगे। चलिए अब हम यहाँ से m का वैल्यू सिर्फ यहाँ पर पुट कर दिए हैं इस इक्वेशन में, है ना, यहाँ से केवल m का वैल्यू पुट किया गया है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसके आगे। अब यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको हम रफ करेंगे और यहाँ पर हमको क्या लिखना था, यहाँ पर हम 3 ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम 3 ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 4/3 पाई, अब यहाँ से क्या कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, यहाँ से हम कैंसिल भी कर सकते हैं, किसको, r स्क्वायर से r क्यूब को हम कैंसिल करेंगे, तो सिंपल यहाँ से एक r बच जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, इस इक्वेशन को हम अरेंज कर रहे हैं, 4/3 पाई g रो r, यहाँ से केवल r स्क्वायर कैंसिल हुआ है, इसी इक्वेशन को हम लेके चलेंगे, है ना, सिंप्लीफाइंग। अब हम क्या करेंगे कि इसके नीचे आते हैं, सबका वैल्यू हम जो यहाँ पर निकाले हैं, सभी वैल्यू को हम यहाँ पर एक एक करके बारी बारी से पुट करेंगे। एक बार हम लोग r का वैल्यू, रो का वैल्यू और g का वैल्यू, सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या इक्वेशन निकल के आता है, यहाँ पर आप ध्यान देना है कि यहाँ से स्मॉल g इक्वल्स टू 4/3, यहाँ से पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, है ना, यहाँ से g का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6.66 इंटू 10⁻11, ये g का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ से रो का वैल्यू क्या है, रो का जो वैल्यू है, तो रो का वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻3, है ना, और यहाँ से r रेडियस का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6.6 इंटू 10⁻6, है ना, 6.4 इंटू 10⁻6, ये हमारा वैल्यू जो हम लोग ऊपर में लिखे हैं, बस उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम इस सभी को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा, तो स्मॉल g का वैल्यू निकल के आएगा, तो वो क्या आएगा 9.8, स्मॉल g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है ना, ये सिमिलर उसी टाइप का एक वैल्यू आपको देखने को मिलता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसके बराबर होगा, स्मॉल g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आया, जो ग्रेविटी हमारा फाइंड हुआ, thus the acceleration due to gravity on earth surface is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगा, क्योंकि जो ग्रेविटी का स्मॉल g का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोग उसको मेजर करते हैं, मापते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। आप इस पिक्चर को भी ड्रॉ करोगे और कहीं भी आपको अगर दिक्कत होता है जरूर आप लोग कमेंट करोगे। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। आप इसको एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लोगे या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाओगे तो भी आपके लिए ये बहुत ही बेहतर होगा, अच्छा होगा, है ना। तो आप क्लास 11 का एक प्रॉपर नोट्स बनाओगे जिससे आप इस चीज को बेहतर से बेहतर तरीके से सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय